चंद्रचूड़ एक ऐसे जज रहे जिसने सरकार विरोधी कई सारे फैसले दिए। जब पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह, जब पूरा इकोसिस्टम डीवाई चंद्रचूड़ पर यह दबाव बनाया लगा कि गुजरात की एक अदालत ने जब राहुल गांधी को सजा दी तो सजा मिलते ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली। यदि उन्होंने ये कहा कि हमने राम से कहा था कि सही फैसला हमसे करवा दे, जब उन्होंने कह दिया कि सही फैसला करवा देना, इसमें गलत क्या? इसके लिए डीवाई चंद्रचूड़ को कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि चंद्रचूड़ साहब को इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही। उनके रिटायर हुए 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने बाद भी उन्हें जरूरत क्यों पड़ रही है? नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे डीवाई चंद्रचूड़ अपने पिता के बाद सबसे लंबे समय तक सीजीआई रहे। जब डीवाई चंद्रचूड़ इस देश के मुख्य न्यायाधीश बने तो लगभग 7 सालों से इस देश के मुख्य न्यायाधीश बने लगभग 7 सालों से भारत के सभी मुख्य न्यायाधीशों को अपमानित करने वाला कोर्ट फिक्सरों का गैंग जश्न में था। पूरे भारत विरोधी गैंग को यह लगने लगा कि डीवाई चंद्रचूड़ अब भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं तो हम अपने मुताबिक फैसले लेंगे और मोदी सरकार को गिरा देंगे। दरअसल चंद्रचूड़ से ये आस लगा बैठे थे लेफ्ट लिबरल गिरोह, भारत विरोधी गैंग, कि मोदी को चुनाव में हराया नहीं जा सकता तो सुप्रीम कोर्ट में हम हरा देंगे। उन सब में को डीवाई चंद्रचूड़ में बड़ी ताकत दिखाई दे रही थी। चंद्रचूड़ से पहले जितने भी न्यायाधीश 2016-17 के बाद बने, उन सबको कोर्ट फिक्सरों ने घुटने के बल लाया, उन सबको अपने मुताबिक चलवाया। लेकिन जब डीवाई चंद्रचूड़, उन्हें लगा कि चंद्रचूड़ 2 साल तक रहेंगे और इतने समय में वो मोदी को पस्त कर देंगे। चंद्रचूड़ एक ऐसे जज रहे जिसने सरकार विरोधी कई सारे फैसले दिए, जिसने मोदी सरकार को पस्त करने वालों को बड़ी बड़ी राहतें दी और ये आस लगाए बैठे रहे भारतद्रोही कि इन फैसलों से काम नहीं चलेगा। जब तक नरेंद्र मोदी को सत्ता से चंद्रचूड़ हटा नहीं देंगे तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि वो न्यायप्रिय जज हैं। चंद्रचूड़ को ये कहना पड़ा कि वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। लेकिन भारतद्रोहियों ने चंद्रचूड़ के दौर में वो सब काम करवा लिया प्रेशर बना करके कि चंद्रचूड़ को पता था कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी गति पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जैसी होगी। रंजन गोगोई भी इन कोर्ट फिक्सरों के शिकार हुए, जस्टिस बोर्डविक वाली होगी। सीजीआई बनते हुए उन्हें प्रशांत भूषणों के गैंग ने किस कदर अपमानित किया। जस्टिस दीपक मिश्रा सीजीआई रहे, राम मंदिर पर फैसला देने की जब बात कही तो किस तरह से उन्हें अपमानित किया गया, उन पर महाभियोग की तैयारी की गई। रंजन गोगोई को कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में होता है। तो चालाक चंद्रचूड़ लगातार कोर्ट फिक्सरों को राहत देते रहे। प्रशांत भूषणों को, अभिषेक मनु सिंघवियों को, कपिल सिब्बलों को सुप्रीम कोर्ट पे जो भी अर्जी आती थी वो बेल उन्हें आसान हो गया। इसके बावजूद रिटायरमेंट के बाद भी चंद्रचूड़ को का पीछा नहीं छोड़ा जा रहा है। चंद्रचूड़ घाट घाट पर जाकर सफाई देते फिर रहे हैं कि वो भारत सरकार विरोधी थे। वो घाट घाट पर सफाई देते हुए चल रहे हैं कि उन्होंने सनातन के खिलाफ भी कई फैसले दिए। ऐसी लाचारगी, ऐसी बेबसी क्यों है चंद्रचूड़ को? लगभग 2.5 महीने हो गए रिटायरमेंट किए हुए चंद्रचूड़ साहब को, लेकिन वो अलग अलग मीडिया संस्थानों को ऑर्डर को इंटरव्यू देते हुए सफाई दे रहे हैं। बीबीसी के साथ सफाई में तो एकदम से खेल ही खुल गया। अब सोचिए, जिस डीवाई चंद्रचूड़ ने राहुल गांधी को लीक से हटकर राहत दी, भारत के इतिहास में मुझे याद नहीं आता न्यायिक इतिहास में कि कभी कोई ऐसा फैसला है कि किसी व्यक्ति को सजा हुई है और
सजा पर रोक तो सुना था, लेकिन दोष सिद्धि पर ही रोक लग जाए ऐसा कभी सुना नहीं था। संजय दत्त से लेकर के सलमान खान के मामले में कई ऐसे फैसले आए जिसमें तुरंत बेल मिल गई, सजा पर तुरंत स्टे हो गया, लेकिन दोष सिद्धि पर यह स्टे हो जाए, ये राहुल गांधी को चंद्रचूड़ ने फायदा पहुंचाया था। ये तब ऐसा फायदा पहुंचाया था जब पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह, जब पूरा इकोसिस्टम डीवाई चंद्रचूड़ पर यह दबाव बनाया लगा कि गुजरात की एक अदालत ने जब राहुल गांधी को सजा दी तो सजा मिलते ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर स्टे कर दिया। रूल के मुताबिक होता यह है कि लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, और सजा पर रोक आमतौर पे वीवीआईपीज को मिलता है, सामान्य लोगों को नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर पहले रोक लगाया। सजा पर रोक लगाने से उनकी संसद की सदस्यता बहाल नहीं हो सकती थी, तो संसद की सदस्यता उनकी बहाल हो जाए, इसलिए राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई। दोष सिद्धि पर रोक सुप्रीम कोर्ट लगाए, यह चौंकाता है। सजा यदि लोअर कोर्ट ने दिया तो आप उसको चैलेंज हाई कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, उसकी लंबी हियरिंग होगी, समय ज्यादा लगेगा। तो वीवीआईपीज कल्चर के मुताबिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी ने राहुल गांधी को अपने मित्र चंद्रचूड़ के माध्यम से बड़ी राहत दिलवा दी। ये जो लोग वीआईपी कल्चर की बात करते हैं, ये समझिए वीआईपी कल्चर होता क्या है। उस राहुल गांधी की सजा पर नहीं, दोष सिद्धि पर ही रोक लगा दी गई। इतनी बड़ी राहत इतिहास में मुझे नहीं याद आता कि जुडिशियरी के इतिहास में ऐसा भी कोई खेल हुआ हो। मामला यही नहीं गया, अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे दी गई। इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ। यह खेल भी डीवाई चंद्रचूड़ नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर सकें, इसलिए केजरीवाल को बेल मिला। केजरीवाल के बेल मिलने के बाद कई सारे खूंखार आतंकवादी जो देश के अलग अलग जेल में बंद थे, उन्हें अपने चुनाव प्रचार के लिए, पार्टी के चुनाव प्रचार करने के लिए बेल मिला। यह भी फैसला डीवाई चंद्रचूड़ का था। चंद्रचूड़ यही नहीं रुके हुए थे, चंद्रचूड़ ने इतिहास रच दिया था। घोर मोदी विरोधी, गुजरात दंगे की सबसे बड़ी साजिशकर्ता, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, उस तीस्ता सी तलवार को जब गुजरात हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया, 4 बजे शाम में गिरफ्तारी वारंट जारी था, और उसके गिरफ्तारी से पहले मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में उस समय गर्मी की छुट्टी चल रही थी, गर्मी की छुट्टी चल रही थी। उसके बाद शनिवार का दिन था, शाम के 7 बजे डीवाई चंद्रचूड़ ने तीस्ता सी तलवार को राहत के लिए एक बेंच गठित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रात के 8 बजे इसको हियरिंग करना शुरू किया। 2 जजों के बेंच के बीच मामला टकरा गया। सेम उसी समय में चंद्रचूड़ ने 3 जजों की एक और बेंच बना दी। है ना कमाल की बात, इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ। तीस्ता सी तलवार इस देश की राष्ट्रपति से भी बड़ी वीवीआईपीज हो गई, और अल्टीमेटली रात के 10:30 से 11 बजे तक डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश पर, उनके द्वारा किए गए खेल पर तीस्ता सी तलवार को बेल मिल गया, और आज तक तीस्ता सी तलवार छुट्टा घूम रही है। केजरीवाल को उसी का फायदा मिला। राहुल गांधी आज भी जो संसद में उटपटांग हरकतें करते हैं, वो चंद्रचूड़ की वजह से। चंद्रचूड़ ने इतना सब कुछ किया, ना जाने और कई सारे केस, 370 के मामले को सुनना, सीए के मामले, संसद द्वारा पास कानून पर बैरियर लगा देना, कि सो कॉल किसान आंदोलन की आड़ में जो खेल हो रहा था उस पर निगाह फेर लेना, ये सब डीवाई चंद्रचूड़ के दौर में हुए। डीवाई चंद्रचूड़ से पूरा इकोसिस्टम खुश था। लेकिन एक बार डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने घर पे प्रधानमंत्री मोदी को बुला लिया, और उसके बाद इन सबको कई ऐसे मामले में संदेह होने लगे। दरअसल इन सबको बस आस इस बात की थी कि प्रधानमंत्री मोदी जनता की अदालत में, जनता के बीच में मोदी को हराया नहीं जा सकता, तो चंद्रचूड़ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामलों में फैसले क्यों नहीं दिए। कई ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट में लाए गए, उसमें फैसले क्यों नहीं दिए गए। पेगासस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी क्यों लगा दी। ये तमाम ऐसे मामले थे जिससे जो आस भारत द्रोहियों को थी कि इतना सब कुछ तो चंद्रचूड़ ने कर दिया, लेकिन मोदी को तो सत्ता से नहीं हटा पाए, इसके लिए चंद्रचूड़ को अपमानित किया जाने लगा। चंद्रचूड़ ने जाते जाते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नई सांस दे दी। यदि चंद्रचूड़ चाहते तो एक हिस्टोरिकल फैसला दे सकते थे, क्योंकि एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भारत सरकार के पैसे पर चलता है,
और इस देश के कानून के मुताबिक कोई भी धार्मिक शिक्षण संस्थान सरकार के पैसे पे नहीं चल सकता। इसके बावजूद डीवाई चंद्रचूड़ ने लीक से हट करके एएमयू को राहत दिया। यदि एएमयू को राहत नहीं मिलती तो आज जामिया मिलिया इस्लामिया में जो उत्पात हो रहा है वो भी नहीं होता। चंद्रचूड़ ने सेकुलरिज्म का ऐसा खेल खेला जिससे एएमयू को भी फायदा हुआ। इतना सब कुछ खेल भारत द्रोहियों के लिए करने के बाद भी चंद्रचूड़ साहब को राहत नहीं मिल रही। चंद्रचूड़ साहब बेबसी में जी रहे हैं और उनसे सवाल किया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के निवास क्यों गए? आपने राम मंदिर पर फैसला दिया, 5 जजों की बेंच में थे, आपने क्यों कहा कि फैसले से पहले मैं भगवान राम के पास बैठा था? सोचिए, चंद्रचूड़ हिंदू हैं और घोर आस्थावान हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं और घोर आस्थावान हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास करता हूं। और जो व्यक्ति राम में आस्था रखता है, जो उसका मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो तय सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट यदि वो जाएगा कोई फैसला सुनाने तो भगवान की पूजा करके जाएगा। तो तमाम जज जो सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जज जुडिशियरी में है, वो इंसान है, वो सनातनी है, वो पूजा पाठ करके जाते हैं। चंद्रचूड़ भी पूजा पाठ करके गए। लेकिन यदि उन्होंने ये कहा कि हमने राम से कहा था कि सही फैसला हमसे करवा देना, जब उन्होंने कह दिया कि सही फैसला करवा देना, इसमें गलत क्या था? इसके लिए डीवाई चंद्रचूड़ को कटघरे में खड़ा कर दिया गया और बीबीसी के सामने चंद्रचूड़ सफाई देते रहे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इस बात से इंकार किया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के फैसले से ठीक पहले उन्होंने भगवान से इस समस्या का समाधान उन्हें सुलझाने की प्रार्थना की। सोचिए, इसमें क्या गलत था? यदि एक व्यक्ति भगवान के पास बैठता है, भगवान मुझसे कुछ गलत मत करवाना, सही फैसला मुझसे करवाना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप राम के प्रति आस्था, क्योंकि राम आराध्य है सनातनियों के। अब सोचिए, चंद्रचूड़ को स्टीफन सेकर नामक जो पत्रकार है उसके सामने पूरी सफाई देनी पड़ी। आपने राम मंदिर पर फैसले से ठीक पहले भगवान से इसका समाधान सुझाने की प्रार्थना की थी। चंद्रचूड़ को कहना पड़ा कि ये बात बिल्कुल गलत है। जरूरत नहीं थी अब कहने की ये बात गलत है। 2 साल तक सीजीआई रहे चंद्रचूड़। न्यायिक स्वतंत्रता पर भी इस जज के सामने ऐसा लगा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उसका एनकाउंटर हो रहा है। ये बेबसी डीवाई चंद्रचूड़ के सामने क्यों है? क्यों पूर्व मुख्य न्यायाधीश अब घर में नहीं बैठ रहे? क्यों वे लेफ्ट लिबरल गिरोह भारत द्रोहियों के सामने सफाई देने को बेबस हैं? इससे बहुत कुछ पता चलता है। अब जरा देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि विश्लेषक, राजनीतिक और विपक्ष द्वारा इस बात पर सहमत थे कि नरेंद्र मोदी ने भारत को एक पार्टी राज्य की ओर धकेला है। उनकी पार्टी खुद को बचाने और विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। ये उल्टा पूछा जा रहा है, जिसका जिक्र करते हुए जब स्टीफन सेकर ने पूछा कि क्या उन्हें भी इस दौरान राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा। मतलब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि चंद्रचूड़ के ऊपर भारत सरकार, मोदी सरकार का प्रेशर था। ये तब हो रहा है जब मैंने इतने मामले आपको गिनाए कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ चंद्रचूड़ ने जितने फैसले दिए उसने बहुत कम दिए। सरकार के खिलाफ ही नहीं दिए, सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने वालों को, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तीस्ता सीतलवार हो, इन सबको लीक से हटकर कानून से ऊपर उठ करके चंद्रचूड़ ने फायदा पहुंचाया। उसके बावजूद बीबीसी उससे कह रहा है कि क्या आप प्रेशर में थे, नरेंद्र मोदी के प्रेशर में थे। न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्कुल गलत है, क्योंकि वे समझने में नाकाम है कि 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। 2024 का चुनाव परिणाम एक पार्टी एक राज्य के मिथक को तोड़ता है। भारत में राज्यों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और पहचान सर्वोपरि होती है। कई ऐसे राज्य हैं जहां अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने अभूतपूर्व रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। ये सफाई देना पड़ा चंद्रचूड़ साहब को। बीते कुछ सालों में कई विपक्षी नेताओं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट और पत्रकारों को जेल में डाला गया है। ये जो नैरेटिव बनाया जाता, सोचिए, मतलब जिस मोदी सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता के नाम पर ये मौज ले रहे हैं, ये लगातार ये सवाल कर रहे हैं। 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक मानहानि केस में गुजरात की एक अदालत ने कोर्ट सजा दी, जिसका मतलब था कि उनकी संसद सदस्यता छीन जाती। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी। सजा पर ही नहीं रोक लगाई, दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी। जब सेकर ने जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछा कि निचली अदालत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाना क्या ये नहीं दिखाता कि भारत में जुडिशियरी
खासकर निचली अदालतों पर राजनीतिक दबाव है। देखिए भाई, राजनीतिक दबाव ये नहीं होता तो राहुल गांधी को कैसे छोड़ दिया जाता। ये दिखाता है कि राजनीतिक दबाव केंद्र सरकार का नहीं, इकोसिस्टम का है। इस सवाल पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 21,300 जमानत याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पर फैसला दिया। इसका मतलब है कि कानून अपना काम कर रहा है, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया हो, हर देश में एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन उच्च अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट का यह संदेश दिया कि वहां व्यक्तिगत आजादी की रक्षा की जाएगी। अलग अलग मुकदमों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, चाहे उस तरीके से फैसले हो, गलत तरीके से उपाय की, लेकिन तथ्य है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत आजादी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब इस मामले में भी पूछा गया कि आपने राम मंदिर विवाद पर फैसले से ठीक पहले भगवान राम से इसका समाधान सुझाने की प्रार्थना की थी। यह बात पूरी तरह से गलत है। यह सोशल मीडिया पर फैलाई गई बात है। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को सफाई देने की जरूरत क्यों है? आप सनातनी हैं तो आप कोई भी काम करेंगे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 370 पे भी उनको सफाई देनी पड़ी कि 370 पर जो है सरकार का फैसला को आप रोक नहीं पाए, ये दबाव बनाया गया। अपने फैसले के बचाव करते चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में फैसले में एक को मैंने लिखा था, अनुच्छेद 370 संविधान बनने के साथ ही शामिल किया गया था। ट्रांजिशन प्रोविजंस शीर्षक अध्याय का हिस्सा था। बाद में इसका नाम बदलकर टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस कर दिया गया। इसलिए अब जब संविधान बना तो यह माना गया कि प्रावधान धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्या 75 साल कम होते हैं? तो चंद्रचूड़ ने यह बात कही। मतलब बीबीसी दबाव डाल रहा है कि 370 जब सरकार ने हटा दिया तो आपने सरकार के फैसले पर रोक क्यों नहीं लगाया? उसको उन्होंने सफाई इस रूप में देना पड़ा। इसी सवाल के जवाब में चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक डेडलाइन तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा और सरकार ने उस डेडलाइन के आधार पर चुनाव कराए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गैर संवैधानिक कहा था। दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण कौन है दुनिया जानती है। ये प्रशांत भूषण वही है जो रेफरेंडम की बात करता है कश्मीर में। ये दुष्यंत दवे कांग्रेस के लिए क्या क्या, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उनके इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि वहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है, जहां एक ऐसी पार्टी को शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरित हुई है जो केंद्र की भी सत्तारूढ़ सरकार से अलग है। ये भी सफाई उनको देना पड़ रहा है कि देखिए वहां चुनाव हुआ और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ उसमें केंद्र सरकार के विरोधी विचारधारा की सरकार बन गई है। राज्य का दर्जा खत्म किए जाने पर उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर राज्य को 3 केंद्र शासित क्षेत्रों में बदलने के मामले में हमने केंद्र सरकार से एक हलफनामे को स्वीकार किया। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। अब एक पूरे खेल को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ का जो फैसला दिया उसकी कई कानूनविदों ने आलोचना की और कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ संविधान की रक्षा करने में विफल रहे हैं। अब ये पूरा कोर्ट फिक्सरों के एजेंडे को बीबीसी ने इसके सामने थोप दिया। तो उन्होंने चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान बनने के साथ ही शामिल किया गया और उसके ट्रांजिशन प्रोविजन जो हमने अभी पढ़ा 75 साल कम होते हैं क्या? आखिर इतने बेबस फिर अल्पसंख्यक मामलों में सीए पड़ोसी देश में हिंदू नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की बात पर जब भारतीय संविधान के धर्म नस्ल के ध्यान में रखे बिना ही सभी के साथ बराबरी का व्यवहार की बात की गई है। कहा कि सीए की जरूरत सरकार को क्यों थी? क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में संवैधानिक बेंच के 62 फैसले लिखे हैं। हमारे पास ऐसे संवैधानिक मामले हैं जो 20 सालों से लंबित थे। फिर लगातार चंद्रचूड़ को सफाई देना पड़ा और चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या नागरिक सीए के माध्यम से स्थापित नहीं की गई कि भारत में अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है? ये प्रेशर बनाया गया। तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि ब्रिटेन में तो कोर्ट के पास इस तरह के कानून को अमान्य करने का अधिकार भी नहीं है। सोचिए, ये बीबीसी वाला चोंचले करता है और चंद्रचूड़ को कहना पड़ा कि भारत की कोर्ट के पास तो अधिकार है कि संसद के फैसले को सुन सके। ब्रिटेन में तो यह अधिकार भी नहीं है। राम मंदिर के फैसले पर आपने सुना ही, बाबरी मस्जिद को ढहा गया 2019 में। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों के बेंच में राम मंदिर निर्माण के हक में फैसला सुनाया गया। तब ऐसी कई खबरें आई कि चंद्रचूड़ ने कहा था कि उन्होंने फैसले से पहले भगवान राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें इस समस्या का हल सुझाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट ने कहा कि चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं भगवान के सामने बैठ गया, उनसे प्रार्थना की कि कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। लेकिन बीबीसी को दिए इंटरव्यू में चंद्रचूड़ ने कहा कि सोशल मीडिया ने एक अफवाह उड़ाई है या पूरी तरह से गलत है। ये बोलने की क्या जरूरत थी? आप अपने आराध्य के सामने बैठ सकते हैं ये कहने के लिए कि भगवान मुझसे गलत ना करवाना।
मुझसे सही फैसले करवाना, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। तो इस समझ में नहीं आता कि चंद्रचूड़ की ऐसी बेबसी क्यों है। बात आगे जाकर के ठहरी कि सीजीआई के घर पीएम मोदी का जाना, इस पर सवाल किया गया कि आप क्यों गए। अब इंटरेस्टिंग यहां है, इसको लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ की काफी आलोचना हुई। कहा गया कि स्पष्ट संदेश था कि जस्टिस चंद्रचूड़ पीएम मोदी के बहुत करीब है और किसी मुख्य न्यायाधीश को प्रधानमंत्री के घर नहीं जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को इतने करीब नहीं होना चाहिए। क्या यह गलती थी? इस पर चंद्रचूड़ ने कहा, संवैधानिक जिम्मेदारियों की बात करते बुनियादी शालीनता की ज्यादा जरूरत तुल नहीं दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा तंत्र यह समझने के लिए प्राप्त परिपक्व है कि शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठने वालों को के बीच बुनियादी शालीनता का मुकदमे से कोई लेना देना नहीं होता। इस मुलाकात से पहले हमने इलेक्ट्रोल बॉन्ड, अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं चंद्रचूड़, कह रहे हैं कि इस मुलाकात से पहले हमने इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे फैसले दिए, जिसमें हमने उस कानून को रद्द कर दिया जिसके तहत चुनावी फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए थे। इसके बाद कई ऐसे फैसले हमने दिए जो सरकार के खिलाफ जाते हैं। अब सोचिए, चंद्रचूड़ को सफाई देनी पड़ रही है कि हमने कई फैसले दिए जो सरकार के खिलाफ थे, बाद में भी जब हम पीएम से मिले और उसके पहले भी। हालांकि उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का एक काम सामूहिक होता है और कई मामलों में बाकी जजों से सलाह ली जाती है, ये मेरा अपना नहीं होता है। अब महत्वपूर्ण ये है कि चंद्रचूड़ साहब को इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है। उनके रिटायर हुए 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने बाद भी उन्हें जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल लेफ्ट लिबरल गिरोह एक तरह से उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि हमने तुम्हें सीजीआई तक बनाया, हमने तुम्हारे से ऐसी उम्मीद की कि तुम्हें चाहिए कि वो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के रहते तुम्हें नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देना था, इसीलिए उन्हें सफाई देनी पड़ी कि विपक्ष की भूमिका हम नहीं निभा सकते। ये बताता है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट पर कोर्ट फिक्सरों का कितना कब्जा है, कितनी बेबसी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज भी इंसान होते हैं, वो भी वकील होते हैं और वकालत के पेशे में उनके कई ऐसे काम होते हैं, जब वो जज बनते हैं इंसानी रूप से उनका पीछा नहीं छोड़ता और कोर्ट फिक्सर उसी का फायदा उठाते हैं जिसके बारे में जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था। उम्मीद की जाए कि चंद्रचूड़ साहब इन सब लफड़ों में नहीं पड़ेंगे। इस तरह की सफाई से आप भारत विरोधियों को खुश नहीं कर सकते। इस तरह की सफाई से दरअसल आप खुद को बेनकाब करते हैं। आखिर सीजीआई को सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ेगी? आप देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हुए हैं, आपने जो फैसले दे दिए सो दे दिए। ये बेबसी बताता है कि आज भी भारत की सुप्रीम अदालत क्या सचमुच कोर्ट फिक्सरों के दबाव में है, जो जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था। ये चिंतन का विषय है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।